5 girls, 1 mission to find the most number of plants before time runs out. It's a race against the clock where every second, every leaf can be the key to victory. But hold on, हम इस थ्रिलिंग कंपटीशन में वापस आएंगे लेटर इन द वीडियो। अभी के लिए इस वीडियो के टाइटल को ध्यान से पढ़ते हैं, रियल एजुकेशन बियॉन्ड एग्जाम। अच्छा, आपसे एक सवाल पूछता हूँ, क्या आपको लगता है कि एजुकेशन का मतलब सिर्फ एग्जाम्स पास करना या कम्पिटिटिव एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स लाना होता है? अगर आपको ऐसा लगता है तो आपसे विनम्र निवेदन है कि आप लोग इस वीडियो को यहीं पे बंद करें, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए नहीं है। बट अगर आपको लगता है कि रियल एजुकेशन इज अबाउट बिकमिंग अ मोर इन्फॉर्म्ड, अवेयर एंड केपेबल ह्यूमन बीइंग, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि ये वीडियो मैंने आपके लिए ही बनाया है। तो आज मैं ले जाने वाला हूँ अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट स्पेक्ट्रम एडवेंचर्स के बच्चों को आउटसाइड द क्लासरूम एंड इनटू द वाइल्ड। इस फील्ड ट्रिप में बच्चे अलग अलग चीजें एक्सपीरियंस करेंगे, जैसे उनको ये जानने को मिलेगा कि जो भी वो चीजें पढ़ते हैं वो कैसे रियल लाइफ से रिलेटेड है। इस फील्ड ट्रिप में हमारे स्टूडेंट्स की डिफरेंट टीम्स बनाई जाएगी और वो एक कॉम्पिटिशन में पार्ट लेंगे, जिसमें उनको एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड में मैक्सिमम नंबर ऑफ हर्ब्स, श्रब्स एंड मशरूम्स आइडेंटिफाई करने होंगे। येलो बाल्सम एक्स्ट्रा पॉइंट दे देंगे। और हाँ, इस वीडियो में हम ये भी जानेंगे कि कैसे एक आदमखोर जानवर को आइडेंटिफाई किया जाता है, वो भी उसकी पॉटी को एनालाइज करके। बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, इफ यू हैवंट सब्सक्राइब्ड येट, प्लीज सब्सक्राइब बिकॉज इट इमेंसली हेल्प्स मी एंड माई टीम टू स्टे मोटिवेटेड टू मेक दीज अमेजिंग वीडियोज फॉर यू। तो यार, वेलकम टू फील्ड ट्रिप नंबर 4। ठीक है, आज हम एक्सप्लोर करने वाले हैं जबरखेत नेचर रिजर्व। तो अभी मॉनसून है, बहुत अच्छा टाइम है ये एक्सप्लोर करने का, ये हरियाली इस समय बहुत अच्छी रहती है। उसके अलावा हम एक दो एक्टिविटीज़ करने वाले हैं। हम आपको कुछ टीम्स में बांटेंगे, कुछ एक्टिविटीज़ करेंगे, विनिंग टीम को कुछ अवार्ड मिलेगा। इससे पहले कि हम एक्सप्लोर करना स्टार्ट करते, हमारे गाइड भैया ने हमें इस जबरखेत नेचर रिजर्व के बारे में कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बताई। तो जबरखेत नेचर रिजर्व इज वन ऑफ द फर्स्ट प्राइवेट नेचर रिजर्व इन नॉर्थ इंडिया। सो देयर इज अ कैटेगरी कॉल्ड OECM, अदर इफेक्टिव कंजर्वेशन मेजर। ये नया ही कॉन्सेप्ट है, इंडिया में अभी तक सिर्फ 7 है, तो ये उनमें से एक है। 2021 में लिस्टेड हुआ था उसमें। और एक अबाउट 110 एकड़ का फॉरेस्ट पैच है, जिसको यहाँ की जो वाइल्ड लाइफ है, यहाँ की जो इकोलॉजी है, उसके लिए प्रिजर्व किया गया है। बाकी हमने एक ट्रेल मैप बनाया है ना, अब थोड़ा सा देखोगे इसमें कलरफुल ट्रेल्स हैं सारे, है ना, तो इनमें से हम मोस्ट ऑफ द ट्रेल कवर करेंगे। ये हमने एक गाइड बनाई है, फोन तो सबके पास है ही। सबसे पहले तो उसको साइलेंट कर देना, फ्लाइट मोड में कर देना, ठीक है। उसके बाद फोटोज़ लेके और विल ट्राई टू ID एज मैनी एज वी कैन, है ना, इसमें से। पर इसमें से अब हमने पूरा डिटेल लिखा है, साइंटिफिक नेम है, इंग्लिश नेम है, और सीज़न है, और फ्लावर का साइज़ है, और ट्रेल का कलर है। और कुछ भी तोड़ना नहीं है, कुछ भी कलेक्ट नहीं करना है जंगल से। जो जंगल में लीव व्हाट यू फाइंड बोलते हैं ना, लीव व्हाट, जो भी मिला उठाया, देखा, फोटो खींचा, छोड़ दिया। पाइन कॉर्न भी लोग उठाते हैं, पाइन कॉर्न तो हम थोड़ा बहुत अलाउ करते हैं, क्योंकि इतना मतलब बहुत है यहाँ पे, ओवर है, तो उसके अलावा कुछ भी पिकिंग एंड प्लकिंग अलाउड नहीं है। तो यार, एक इंटरेस्टिंग बात बतानी थी फ्लावर्स से रिलेटेड। यहाँ पे आप फ्लावर्स को ऑब्जर्व करना। कोई जानते हैं फ्लावर्स में एक चीज होती है, पेटल्स क्या होते हैं, कोई बताएगा? पंखुड़ियाँ, है ना। सो पेटल्स का एक बहुत इंटरेस्टिंग वो है जहाँ पे मैथ्स और बायोलॉजी मिलती है। तो कई बार हमें लगता है कि ये जो भी हम किताबों में पढ़ रहे हैं, क्या इसका कुछ रियल लाइफ सिग्निफिकेंस है? हाँ भाई, बिल्कुल है। जैसे ये फिबोनाची सीरीज वाला कॉन्सेप्ट। किसी ने फिबोनाची सीरीज सुनी है? क्या होती है फिबोनाची सीरीज? प्रीवियस टू नंबर्स का सम। जैसे 1 फिर 1 का अगला क्या आएगा, फिर अगला क्या आएगा, 3, है ना। लास्ट 2 जो होंगे वो एड अप हो जाएंगे। सो 1 के बाद क्या आएगा, 2 1 के बाद क्या आएगा, फिर अगला टर्म क्या आएगा, 5, है ना, फिर 8। तो इस तरीके से इसको फिबोनाची सीरीज बोलते हैं, जिसमें लास्ट 2 टर्म्स ऐड होकर नेक्स्ट टर्म बनता है। मोस्ट ऑफ द फ्लावर्स के जो पेटल्स होते हैं वो फिबोनाची सीरीज का पार्ट होते हैं। सो यू विल सी 5 पेटल्स इन अ फ्लावर, बट यू वुड रेयरली सी 6 पेटल्स इन अ फ्लावर। तो गाइस, कितनी अमेजिंग चीज़ है ना कि एक रैंडम सी सीरीज, फिबोनाची सीरीज, जिसके बारे में हम पढ़ते हैं, वो नेचर में इतनी ऑब्जर्व करने को मिलते हैं। जैसे एज एन एग्जाम्पल, हिमालयन स्ट्रॉबेरी में 5 पेटल्स हैं, चिकवीड में 8 पेटल्स हैं, उसके बाद थॉमसन्स एस्टर में 21 पेटल्स हैं, और अभी माउंटेन डेजी में मैंने एक्चुअली पहले मैंने बोला ठीक है इसमें नहीं देखता हूँ, एक रियल माउंटेन डेजी को देखा, उसके पेटल्स गिने एंड वी काउंटेड इट, हमने काउंट करा 55 आए, और फिर हमने फिबोनाची सीरीज से मिलाया तो हाँ एक्चुअली 55 होते हैं। तो हाउ इंटरेस्टिंग इज इट।
पहचान होती है शाम को अगर जहरीला कैसा, ऐसा तो है नहीं कि उससे पूछ के या कटवा के देखे। कुछ पैटर्न्स होते हैं जिससे आप पता कर सकते हो। वाइपर सुना होगा सबने आपको, है ना? तो शाम वाइपर का जो फेस मतलब जो गर्दन होती है वो एरो के शेप में होती है। एरो के शेप में अगर कोई स्नेक दिख रहा है, बॉडी थोड़ी मोटी है, गर्दन पतली है, आगे मोटा है, एरो जैसा बन रहा है। जो हम बटन मशरूम खाते हैं वो देख सकते हैं, दिखेंगे यहाँ पे। मुश्किल होगा। मटर मशरूम। बटन दिस इज कॉल्ड हैरी वर्जीनिया और वर्जीनिया सिलियाटा। हाई एल्टीट्यूड पे जाओगे आप तो ये इसकी मतलब दूसरा मेंबर मिलेगा। जैसे एप्पल, वाइल्ड एप्पल, जैसे वाइल्ड एप्पल की भी बहुत स्पीसीज होती है, तो ऐसी ही प्लांट में भी होता है। तो दिस इज हैरी वर्जीनिया और एग्जैक्टली अगर इसको ढूंढना है इंटरनेट पर तो वर्जीनिया सिलियाटा है ना। इसको मैंने इसलिए पॉइंट करा, जैसे ये आयुर्वेदिक मेडिसिन हम बात करते हैं ना, तो उसमें इसका बहुत सारा यूज़ है। तो इसको लोकल में पत्थर चक बोलते हैं, क्योंकि ये ना पत्थर को तोड़ के ग्रो होता है। ये पत्थर के बीच से ग्रो हो जाता है। सोचो ये देखो क्रैक भी है यहाँ पे ना, तो इसके अंदर ही उसके कहीं सीड चले गए होंगे, फिर ग्रो होके और ये रूट्स ने उसको खोल दिया है। सो गाइस ये मेरे पीछे जो दिख रहा है आपको, ये एलोवेरा जैसा दिख रहा है, बट दिस इज़ नॉट एलोवेरा, दिस इज कॉल्ड अगावे। और अगावे ये वही है जिससे टकीला बनती है मेहिको वगैरह में। मैं तो पीता नहीं हूँ, पर जो लोग पीते हैं उनके लिए हाँ मतलब ठीक है। तो गाइस ये है सनड्यू, बहुत ही इंटरेस्टिंग, भैया ने अभी हमें इसके बारे में बताया। तो इसमें तो गाइस ये देखो, ये मक्खी है, ये फंस चुकी है इसमें। तो बेसिकली यहाँ पे मीठा मीठा नेक्टर होता है, वो आने की कोशिश करती है और फिर उससे जकड़ जाती है। वो तो गई ये सोच के कि मुझे यहाँ पे मीठा मीठा नेक्टर मिलेगा, बट वो गई, उसके बाद यहाँ पे ये जो नेक्टर होता है, ये चिपचिपा सा नेक्टर रहता है, वो उसको जकड़ लेता है, बस फिर जिंदगी खत्म। बहुत लोग कहते हैं कि पहाड़ों में पेड़ कटने से क्या ही होता है, बट एक्चुअली बहुत कुछ होता है। कितनी सारी लैंडस्लाइड्स रुक सकती हैं अगर वो पेड़ ना कटे, कितने सारे जानवरों का फ़ायदा हो सकता है, कितने सारे इंसानों का फ़ायदा हो सकता है, हमारे पूरे नेचर का कितना फ़ायदा हो सकता है। दिस प्लेस इज कॉल्ड लोन ओक, अकेला ओक। इसका मतलब ये नहीं कि इस फॉरेस्ट में एक ही ओक है, बाकी ओक भी हैं, लेकिन इतना अच्छे शेप में, इतना फुली ग्रोन नहीं है। तो इस जगह का नाम हमने रख दिया लोन ओक। ये ओक इसलिए फुली और अच्छे नेचुरल शेप में ग्रो हो रहा है क्योंकि इसको कभी काटा नहीं गया होगा, इसका लॉपिंग नहीं हुआ होगा, इसलिए नेचुरली ऐसा ग्रो हो गया। नेचुरली ओक ऐसे ग्रो होते हैं, बट जब लॉपिंग होता है, कटिंग होता है, तो वो ऐसे ऊपर ऊपर जाते हैं बस। तो इमेजिन करो जितना ये पेड़ अभी हम ऊपर हैं, ऊपर देख रहे हैं, उतना ये पेड़ ज़मीन के अंदर भी है ना। तो उसका रूट सिस्टम बहुत डीप एंड स्ट्रॉन्ग होगा, तो कितनी भी बारिश हो जाए ये लैंडस्लाइड नहीं होगा। दूसरा, इट्स ऑब्जर्व लॉट्स ऑफ रेन वाटर, जो कि हमारी वाटर टेबल को मेंटेन रखता है। स्प्रिंग से जो हम पानी पीते हैं, दैट इज़ बिकॉज ऑफ दिस ट्रीज, क्योंकि बहुत सारा पानी चाहे स्नो का हो चाहे बारिश का हो अपने अंदर होल्ड करके रखता है। तीसरा है बहुत ज़्यादा कार्बन कैरिंग कैपेसिटी होती है, बहुत कार्बन ऑब्जर्व करता है। सो गाइस दिस इज़ अ ट्रैप कैमरा। यहाँ से जैसे यहाँ पे लेपर्ड्स, ब्लैक बेयर्स और वो सब दिखते हैं, तो उनको रिकॉर्ड करने के लिए है ये। आई थिंक सांप वगैरह भी दिखते हैं, तो वो सब इन ट्रैप कैमरा से रिकॉर्ड करे जाते हैं। दूसरी मेरे को एक चीज़ बतानी थी, यहाँ पे आपके पीछे एक पेड़ दिख रहा है जिस पे से स्ट्राइप्स बनी हुई हैं। ये पेड़ का नाम है मसूरी बेरी। मसूरी का नाम जो है इसी पेड़ से आया है। जब ये मसूरी जगह, मतलब जैसे लोग बताते हैं अलग अलग स्टोरी में अलग अलग चीज़ें हैं, लेकिन ये मतलब 90% 99% यही है कि इसी पेड़ से इस जगह का नाम आया है। इसको हम लोकल में मसूरा बोलते हैं। इसकी बेरीज होती हैं ब्लैक कलर की, छोटी छोटी, और वो ब्लैक बेरीज को हम खा सकते हैं। बहुत ज़्यादा खाओगे तो नशा हो जाता है उससे। बचपन में हम खाते थे, हाँ वाह तो बहुत ज़्यादा खाते हैं ना, तो ओवर जैसे हैंगओवर जैसा हो जाता है। दैट्स वाई हिमालयन ब्लैक बेयर ऑल्सो लव दिस बेरीज। जहाँ जहाँ पे ये झाड़ियाँ ज़्यादा होती है वहाँ ब्लैक बेयर की मूवमेंट ज़्यादा होती है। तो मसूरी बेरी से मसूर का नाम आया है। इसका नाम है कोरियारिया नेपालेंसिस। अभी हम फॉरेस्ट के कोर वाले एरिया में, यहाँ पे आवाज़ मिनिमम करनी होती है, तो इसीलिए मैं भी धीरे बोल रहा हूँ और सब चुप बैठे हुए हैं अभी। सोया यहाँ पे एकदम चुप रहना है ताकि यहाँ की वाइल्ड लाइफ, यहाँ के एनिमल्स वगैरह, बर्ड्स, कोई भी डिस्टर्ब ना हो। पहले हमें ये पॉटी, ये पूप देखकर ऐसा लगा कि ये किसी वेजिटेरियन जानवर की हो सकती है क्योंकि ग्रीन दिख रही थी, लेकिन बाद में भैया ने हमें एक्सप्लेन किया कि ऐसा नहीं है। जो स्कैट नहीं देखा था वहाँ पे, तो वो लेपर्ड स्कैट बोलते हैं, लेपर्ड पूप, उसको स्कैट बोलते हैं लैंग्वेज में, जैसे जंगल में। हरे रंग का था वो, भैया कह रहे थे ऐसा लग रहा था वो एक्चुअली ना वो उसकी वजह से है, लाइक मॉस आ जाती है उसके ऊपर, गीला हो जाता है, और घास वास भी खाते हैं वो, उससे भी हरा दिखता है।
हाँ, घास खाते हैं नो कम, ऐसे नहीं कि घास ही खा, लेकिन ऐसे जैसे देखा होगा डॉग भी, हाँ वो उस तरीके से। और जो अगर उसके हेयर को आप माइक्रोस्कोप में देखोगे, जो भी इसमें बाल थे, तो आप आईडी कर सकते हो कि कौन सा एनिमल इसने एग्जैक्टली कंज्यूम करा है। तो जो एनिमल खाता है उसका हेयर रह जाता है उसका हेयर है वो, तो आप ऐसे ही तो पता करते हैं मैनीटर लेपर्ड का या जो भी है। क्या मैनीटर लेपर्ड का भी वो ऐसे ही पता करते हैं कि क्या खाया है। ये साइन वगैरह हमेशा देखते हुए चलना चाहिए जंगल में ना, कि कब फ्रेश है क्या है। पता कैसे था कि वो लेपर्ड का है? भालू के ऐसे बाल तो उसी में होते हैं ना, भालू के उसमें नहीं। बालों में तो सीड्स और वो सब होते हैं ना। हेलो गाइस, तो अभी हम 3 ग्रुप्स हैं, ठीक है। अपने नेम दे देना टीम के, वो हम कर लेंगे नेमिंग। आपको करना क्या, आपको मिलेंगे 15 मिनट्स में आपको यहाँ वापस आना है। मतलब 10 मिनट आप समझ लो जाने के, 15 मिनट में आपको वापस आना है। उन 15 मिनट में आपको क्या करना है, आपके साथ एक गाइड जाएंगे। ये मेरे पास 3 है हाथ में, इस वाले में मशरूम है, इसमें श्रब्स एंड ट्रीज है, और इस वाले में फ्लावर्स है, ठीक है। सो आपको मैक्सिमम आइडेंटिफाई करना है। जैसे आप एक फ्लावर आइडेंटिफाई करोगे तो 1 पॉइंट, एक श्रब तो 1 पॉइंट। एक ही फोन में फोटोज खींचनी है, फिर हम देखेंगे, जज करेंगे, जो सही होंगे देखते हैं कौन सबसे ज्यादा नंबर लेके आएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। ये लो 240 हो रहा है, 55 तक वापस आना है। Run. एक तरफ जहां हमारे बॉयज छोटे छोटे ग्रुप्स बनाकर एक्सप्लोर कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ हमारी गर्ल्स एक साथ मिलकर कमाल दिखा रही थी। ये देखिए अर्थ बॉल मिल गया एक। हाँ ये मिल गया, मशरूम मिल गया। एक मशरूम। उसी फोटो में एक और था, ये वाला। हाँ, ये मशरूम ही है। मशरूम नहीं है वो है फंगस है। अच्छा है, देख ले, अगर है तो तब तो ठीक है। सो फाइनली रिजल्ट की घड़ी आ चुकी है, ठीक है। फर्स्ट टीम जो थी उसने 6 आइडेंटिफाई करे सही, लेकिन उनका ये चीज़ अच्छी थी कि वो आइडेंटिफाई करके आए थे। कुछ उन्होंने यहाँ पे करे, बट कुछ करके आए थे, है ना। तो उनके 6 के हम 3 एक्स्ट्रा पॉइंट्स दे रहे हैं। सो दे हैव स्कोर्ड 9 पॉइंट्स, वेरी गुड, है ना। तालियां एक बार जोरदार। और वो 2 मिनट जल्दी भी आ गए थे, तो कोई बात नहीं, ठीक है। तो इनके 9 पॉइंट्स हैं, ठीक है। जो सेकंड टीम आई उनको कोई बोनस नहीं मिलेगा, और थर्ड टीम को भी नहीं, क्योंकि उन्होंने यही आइडेंटिफाई करा। लेकिन सेकंड और थर्ड टीम दोनों के एग्जैक्टली सेम पॉइंट्स है। टाई ब्रेकर होने वाला है गाइज, और अभी दोनों टीम्स के एग्जैक्टली सेम पॉइंट थे। 5 मिनट मिलेंगे और देखते हैं कौन बेटर करता है। मैं यहाँ पे पहले ही छान चुकी हूँ। भाई ये सीधा मैंने इसको आइडेंटिफाई करना फटाफट। बहुत ही इंटेंस। ओनली 5 मिनट्स राइट नाउ। नहीं, हमने किया था। ये है शायद, ये कलर है 32, नंबर 32। मैंने लिख दिया। ऐसा सा कुछ नहीं। थोड़ा और आगे जाके देखिए थोड़ा। 34 दिखाओ कौन सा है। ये वाला ये है। तो मोमोज भी नहीं खाता? नहीं यार। ये खींच, ये वाला खींच, ये वाला। वो खींच ले। अच्छा हाँ, ये वाला। बालसम 30 सेकंड्स टू गो। भाई यार क्या ही अमेजिंग चीजें हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे मूवी चल रही हो। पहले सेकंड और थर्ड टीम का टाई हुआ, देन हमने एक टाई ब्रेकर कराया, फिर वो टाई ब्रेकर भी टाई हो गया। सो गाइज री टाई हो चुका है। पीछे आप देख सकते हैं पूरी लड़ाई का माहौल हो गया, ठीक है। लड़ाई हो रही है कि नहीं ऐसा, लेकिन दोनों के इस बार भी 3 पॉइंट थे। 5 मिनट में इनको आइडेंटिफाई करने थे, 3 इन्होंने सही आइडेंटिफाई करे, ठीक है। तो अब देखते हैं क्या होता है। क्विज होगा, ठीक है, छोटा सा। एक प्लेयर आगे आएगा, ठीक है। डुअल मैच टाइप का होगा। 5 क्वेश्चन है, लेकिन पहले 4 क्वेश्चंस तो सही गए। 3 मैमल के नाम बताने हैं जो यहाँ मिलते हैं, नेटिव यहाँ के हैं। इस जगह की हाइट क्या है? इस जगह का इनॉग्रेशन कब हुआ था? एक पेड़ है स्पेसिफिक, उसका फुल नेम बताना होगा, जिसपे वुड पेकर होल्स बनाता है। अरे पेड़
बट एंड में आकर कुछ ऐसा हुआ। अब मैं सवाल पूछ रहा हूँ आपसे, हमने इस एरिया को प्रिजर्व करा, ठीक है, यहाँ पे कटिंग लॉपिंग सब रुक गई, उसके बाद जो चेंजेस हुए, पहला चेंज क्या था यहाँ पे, कौन सा एक मैमल है या बर्ड है जो यहाँ आया? तो नहीं हाथ उन्होंने खड़ा करा पहले आखिरी। तो बताओ। ब्लैक बियर आ गया था वापस। ब्लैक बेयर आया था, वो कैसे बताओ? फाइनली ये कंपटीशन संपूर्ण हुआ। ऐसे कर दो ये। खेला सबने बहुत अच्छा, पूरे दिल से खेला है ना, मजा आया। मजा आना चाहिए। सबने दिल से खेला। फर्स्ट टीम ने भी बहुत अच्छा किया, सेकंड टीम ने भी अच्छा किया, थर्ड टीम ने भी अच्छा किया। इतना क्लोज कंपटीशन था दो टीम्स के बीच में कि टाई हुआ, रीटाई हुआ, लास्ट में भी टाई होते गए बहुत लेट में डिसाइड हुआ, राइट। चलो तो सबसे पहले थर्ड टीम को अवार्ड देंगे, ठीक है। थर्ड टीम को क्या मिलने वाला है? एक पोस्ट कार्ड मिलने वाला है, तो आ जाओ एक एक करके। थर्ड और सेकंड वाला गिफ्ट भैया की तरफ से है, फर्स्ट वाला स्पॉन्सर्ड बाय मी है, ठीक है। ये मैं बता दूँ, ये सुनो, ये जस्ट पोस्ट कार्ड नहीं है, ये स्टोरी है इसके पीछे, ठीक है। तो इस विंटर की सबसे पहली बर्फ गिरी, ठीक है, पहली बर्फ गिरी, रोडोडेंड्रॉन के जो लीव्स हैं उसके ऊपर स्नो के पेटल्स जमा हो गए। तो फर्स्ट मॉर्निंग लाइट उसके ऊपर जो पड़ती है, उसकी मैंने एक पिक्चर ली थी रॉकफॉल ट्रेल पे, और मैंने खुद लिए, यहाँ पे लिखा हुआ है क्या हुआ था। तो स्टोरी चलो कॉन्ग्रेचुलेशंस गाइस। थैंक यू सर। यस, वेलकम वेलकम। ये फील्ड गाइड जब भी आप कभी दोबारा आओगे जबलपुर तो इसको यूज़ करना, है ना। और इसमें यहाँ की जो वाइल्ड लाइफ है, ये भी फोटोग्राफ से ये भी डॉक्यूमेंटेड है, ये आप एज ए सुवेनियर ले जा सकते हो, ठीक है। कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने अपनी टीम को जिताया। हसदे चेहरिਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ नहीं ਹੁੰਦੀ। दूसरा कॉन्ग्रेचुलेशंस, 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 कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो एक प्राइज उन लोगों के लिए जिन लोगों की वजह से आप यहाँ पे हो। अरे थैंक यू सो मच, थैंक यू। बिहाइंड द कैमरा तो हम लोग जितनी भी फिल्में, डॉक्यूमेंट्री सब कुछ देखते हैं, उसके पीछे भी कोई होता है ना, जिसको कोई नहीं देखता है, तो ये उस खास इंसान के लिए। चलो, आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा ये विज़िट, एंड आप सब लोग यंग हो, अपकमिंग आने वाले टाइम पे कोई ना कोई जगह पे बैठ के कुछ ना कुछ अपने जगह के लिए, अपने कंट्री के लिए, अपने उसके लिए कर रहे होंगे। तो जहाँ पे भी हो, जो भी कर रहे होंगे, बट एक चीज़ हम सब की लाइफ में मैटर करती है, वो क्या है? एनवायरनमेंट, है ना, नेचर। वो हर सब की लाइफ में मैटर करती है, चाहे आप कोई भी फील्ड में हो, कोई भी जगह पर रह रहे हो, क्योंकि हवा, पानी, ये सब। तो कहीं भी आप हो, आपको प्रयास करना है, कोशिश करनी है कि इस चीज़ के लिए, इस फील्ड के लिए, एनवायरनमेंट के लिए, नेचर के लिए, अपने घर, चाहे आपके घर के बाहर का गार्डन हो, चाहे कहीं का जंगल हो, उसके लिए कुछ ना कुछ अपना कंट्रीब्यूट करना है किसी भी वे में। जो चीज़ें हमें जंगल से सीखने को मिलती है, मेरे ख्याल से जंगल से बड़ा टीचर, जंगल से बड़ा वो कुछ हो ही नहीं सकता, नेचर से बड़ा। बाकी थैंक यू एंड टेक केयर। बिल्कुल बिल्कुल, भैया के लिए जोरदार तालियां। आप लोगों के लिए भी जोरदार तालियां। भैया ने सब कुछ इतना अच्छे से हमको हर चीज़ समझाई, पूरे दिल से समझाई, कराया सब कुछ। तो थैंक यू भैया, थैंक यू सो मच, है ना। वीरू भाई के लिए थैंक यू सो मच, मुझे भी अच्छा लगा। बिल्कुल बिल्कुल आप लोगों के लिए, बाकी लोगों को देख के अपने वही स्कूल 11th वाले दिन याद आ गई। बिल्कुल आप लोग फिर भी ठीक थे, मतलब आप लोग फिर भी बहुत वैसे थे, कॉर्पोरेटिव थे, हम बहुत ज़्यादा हरामी थे। फिर हमें याद आता है कि अब हमें समझ आ रहा है कि हम गलत करते थे, ये ज़्यादा ही था। बिल्कुल। आपके मन में एक कंक्लूजन के रूप में एक चीज़ बोलना चाहूँगा। किसी के मन में सवाल आ सकता है कि जैसा भैया ने बोला कि हमें प्रोटेक्ट करके रखना है, जंगलों को कंजर्व करना है, और किसी को लग सकता है, ऑल्दो ये क्लीशेड एडवाइस लग सकती है, लेकिन ऑनेस्टली स्पीकिंग हर एक के इम्पैक्ट से बहुत इम्पैक्ट आ सकता है। मैं जब पौंडीचेरी में था, वहाँ एक जगह है ऑरोविल करके, और वहाँ पे एक बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट मुझे नज़र आया। हमें लगता है हम अकेले में क्या कर सकते हैं, तो वहाँ एक उनसे हम मिले भी थे, काफ़ी बुजुर्ग थी, मतलब एज उनकी काफ़ी ज़्यादा थी। तो उन्होंने अपने यंग एज में, उनकी लैंड थी, बहुत बड़ी लैंड थी, तो वहाँ पे उन्होंने क्या करा है, वो लगाए हैं सीड्स वगैरह। मतलब उन्होंने एक, ये समझो, आर्टिफिशियल फॉरेस्ट बनाया, मतलब कि आपके घर के आसपास ज़मीन है, आपने वहाँ पेड़ लगा के आर्टिफिशियल फॉरेस्ट बनाया। ये तो चलो एक एग्जाम्पल था फॉरेस्ट, मैं ये नहीं कह रहा हूँ हर किसी को आर्टिफिशियल फॉरेस्ट बनाना है, बट अपनी लाइफ में आप कर सकते हो, मतलब एक इम्पैक्ट ला सकते हो। ये मेरा इनिशिएटिव था छोटा सा। अब ठीक है, इसमें पूरी टीम है, लेकिन मतलब मैं अगर इनिशिएट नहीं करता तो ये होता ही नहीं। एक बात बोल रहा हूँ, राइट। तो एक छोटा सा इनिशिएटिव, मेरे मन में एक थॉट आया, स्पेक्ट्रम ज्वाइन करने से 1.5 महीने पहले ही मैंने ये सोचा फील्ड ट्रिप के बारे में, राइट। एक थॉट था वो मन में, आज वो रियलिटी में कन्वर्ट हुआ है, तो अच्छा लगता है देख के कि ये सब हो रहा है और इस तरीके से हो रहा है। तो थॉट होता है, उसको रियलिटी में बनाओ धीरे धीरे, और कॉलेज में जाके बहुत अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है, यूज़ करना अपने टैलेंट का और अपॉर्चुनिटीज़ का। आई वुड नॉट
like it if you let your talent go waste, है ना? मैं चाहूँगा आप लोग use करो अपने unique talents और skills का. As we wrap up this incredible journey with our JEE and NEET students, one thing is absolutely clear, that real education goes beyond the confines of classrooms and textbooks. It's about embracing new experiences, learning from the world around us, and growing into informed and compassionate individuals. Every action we take, every lesson we learn has the power to shape our future and create a meaningful impact. So let's carry forward the knowledge and inspiration from today's adventure. And remember, the true value of education is in how we use it to make a difference in the world.